कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं जयसला भंडारी माँ गंगा और यमुना की उद्गम स्थली उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के ग्राम रमोली से हूँ। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और वीडियो जी। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी अपने ही घर से, रसोई से। और अभी टाइम 7 बज रही है शाम की जी। तो कुकर में बन रही है दाल चढ़ाई है मैंने तोर और राजमा की। और सामने मेरी सासू जी, छोटी सासू जी पी रहे हैं चाय। बड़ी सासू जी तो ऊपर ही हैं अपने कमरे में जहाँ सोते हैं, क्योंकि रात को बैठते नहीं हैं, सीधे अपने काम से आते हैं और सीधे सो जाते हैं। तो अभी उनके लिए खाना भी वहीं ले जाऊंगी। जैसे सबको पता है कि फर्स्ट दिवाली, जो पहली छोटी दिवाली थी, उस दिन से हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूर भाई अभी तक वहीं पे हैं, अंदर ही हैं। तो कल से आस जगी है सबकी, बस वही है कि कब बाहर निकले, रेस्क्यू ऑपरेशन कब सक्सेस हो। शासन प्रशासन का भी भरपूर जोर है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। विदेशों तक के एक्सपर्ट आ चुके हैं वहाँ पे, और विदेशों से मशीनें भी आई हैं, एक्सपर्ट भी आए हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो ये है जी हमारी देवभूमि उत्तराखंड। ऐसे ही कहीं और राज्यों को देवभूमि नहीं कहा जाता है, इसीलिए इस धरती को, इस छाती माटी को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि देवताओं की भूमि है, जन्मस्थली है, माँ गंगा और यमुना की जन्मस्थली है। और सबसे पहले जहाँ पे टनल बन रहा वहाँ तो हमारे इष्ट देव मैती देवता बौखनाग देवता की धरती है। तो अपना पर्चा बोलते हैं हमारे यहाँ, कि पर्चा दिखाएंगे ही। अगर हम मानते हैं तो वो अच्छा पर्चा देंगे अपना, और न मानते हो तो ऐसा भी हो सकता है। देवताओं का प्रकोप बोलते जिसे, क्योंकि राड़ी के ऊपर जो राड़ी टॉप पे मंदिर है बौखनाग देवता का, तो जो कोई बड़कोट की तरफ जाता है या ब्रह्मकाल उत्तरकाशी की तरफ आता है, तो पहली बार जाना होता है तो सभी उतर के और सिर पर फोड़ते हैं। और कुछ नहीं, देवी देवताएं तो आस्था के प्रतीक हैं, उनको कुछ चाहिए होता नहीं है ऐसा, लेकिन याद करना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है। देवता है तो उनको नमन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम आज वैज्ञानिक युग है तो हम उससे सक्सेस हो पाएंगे, नहीं, सब कुछ फेल हो सकता है, क्योंकि हमारे वेद पुराणों में वो चीज़ें बहुत पहले लिखी गई हैं, जो कि आज आधुनिक युग में पता चल रहा है। ये सबसे पहले देवभूमि में देवताओं को मनाना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है। किसी भी काम करने से पहले, जैसे कि हमारे ब्रह्मखाल क्षेत्र में हमारा मैती देवता है बौखनाग देवता, तो सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। किसी भी काम करने से पहले माँ भगवती, नागराजा, जो भी अपने इष्ट देव हैं, तो उनको याद करना पड़ता है, उनकी पूजा करनी पड़ती है। अगर ऐसा न होता तो लोग देश विदेशों से क्यों देवभूमि में लाखों लोग आते और दर्शन करके चले जाते। लेकिन आज ज़माने में लोग सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा पढ़ लिख गए, ज़्यादा ज्ञान हो गया है हमें, तो देवी देवता नहीं है शायद। पर ये हमारा गलत मानना है। देवी देवता हैं और रहेंगे, और थे भी तो हमेशा हैं ही। और जिनके साथ देवी देवताओं का हाथ है, जिनके सर पे, उनका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है। जैसे कि इतने दिनों से
12 दिनों से जो अंदर हैं और अभी भी सकुशल हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, करते आ रहे हैं हमेशा। सभी क्षेत्र के हो या गांव के हो या पूरे भारतवर्ष के हो, विदेशों से लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सकुशल बाहर आए हमारे भाई, हम यही कामना करते हैं। देवता नगलनाग देवता ही तो इतने पर्चधारी है कि जिन्होंने पुराने ज़माने में विश्वराणा की बारात को पूरे हर दिया था। और आज जो विश्वराणा देवता है, उन्होंने भी घर घर में अवतार लिया है और वो भी पर्चधारी देवता के रूप में प्रकट हुए हैं। और हम उनको भी नमन करते हैं और उनसे भी आस करते हैं कि आप भी उन भाइयों की रक्षा करें कि जाको राखे सैया मार सके न कोई। जिसका ऊपर वाला होता है तो उसका कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। तो हमारी भी यही आस है कि उनके साथ तो हमारे बौखनाग देवता हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है कोई, जो 12-13 दिनों से अच्छे से अंदर हैं। दिक्कतें तो आ रही होगी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बाहर निकल जाए तो स्वस्थ हो जाएंगे इष्ट देव की कृपा से। जी तो उत्तराखंड हमेशा से आपदाओं का कारण बनता रहा। में भी उत्तराखंड में कई बार आपदाएं आती है और आपदाओं का कारण हम ही मनुष्य हैं, जो कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इस प्रकार के नतीजे भुगतने पड़ते हैं। भाइयों के माता पिता का क्या मन हो रहा होगा अपने बच्चों के प्रति। किसी के घर में भाई बहन, बीवी बच्चे, सगे संबंधी, सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो उन सब पे भी भगवान की कृपा, बौखनाग की कृपा बनी रहे। दाना जब निकालने की हो ना 108 सारे लगे जाते, 108 ही सारे लगे जाते सीधे मस्जिद वगैरह एक खम गई यार तो तुम खाओ है वो खा लो हां यार बस बिठा खाओ यार पूरे कोई ना रहता पर लगा हुआ हां ये तो दो ही दिया खाए हां पूरा यार तुम गए यार ऐसे एक किलो लगता था क्या नरेंद्र नगर में पलटी हो रही कंपनी नहीं था क्षेत्र फीडर में आया था
हेलो हेलो और बड़ा